हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिकोस लर्न एंड ग्रो अप। टुडेस टॉपिक शॉक की पैथोलॉजी देखेंगे। इट इज़ इंपॉर्टेंट टॉपिक एज एन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और एज ए मेडिकल स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि शॉक क्या होता है। देन स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम शॉक की डेफिनेशन देखेंगे, उसके टाइप्स देखेंगे, देन इसकी पैथोजेनेसिस देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जो डेफिनेशन होता है, शॉक इज़ अ लाइफ थ्रेटनिंग क्लिनिकल सिंड्रोम ऑफ कार्डियोवास्कुलर कोलैप्स कैरेक्टराइज्ड बाय एक्यूट डिक्रीज इन अ सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम, इनएडिक्वेट परफ्यूजन ऑफ सेल एंड टिश्यू। तो शॉक क्या, एक लाइफ थ्रेटनिंग क्लिनिकल सिंड्रोम है ऑफ कार्डियोवास्कुलर कोलैप्स। कार्डियोवास्कुलर कोलैप्स मीन्स कार्डियक मीन्स हार्ट और वेस्कुलर्स मीन्स ब्लड वेसल्स। तो जो हार्ट होता है और ब्लड वेसल्स होते हैं वो फेल हो जाते हैं टू मेंटेन द प्रॉपर सर्कुलेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इसकी वजह से क्या होता है, पर्सन शॉक में चले जाता है। कैरेक्टराइज्ड होता है बाय द एक्यूट डिक्रीज इन सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम। जो ब्लड वॉल्यूम होता है वो एक्यूट डिक्रीज हो जाता है और इनएडिक्वेट परफ्यूजन ऑफ सेल एंड टिश्यू। बिकॉज जो हार्ट है और ब्लड वेसल्स है वो एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ वो फेल हो जा रहे हैं मेंटेन करने में कि प्रॉपर अमाउंट ऑफ सर्कुलेशन, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सर्कुलेशन। तो इसकी वजह से क्या होता है, इनएडिक्वेट परफ्यूजन होता है सेल एंड टिश्यू का, मतलब सेल और टिश्यू को सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं मिल पाता है। तो इससे पर्सन शॉक में चले जाता है। देन टाइप्स, तो ये दो टाइप्स के होते हैं, अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन एंड अकॉर्डिंग टू इटियोलॉजी। अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन ये सब डिवाइडेड होते हैं फिर से दो टाइप में, प्राइमरी और इनिशियल शॉक एंड सेकेंडरी और डिलेड शॉक। देन अकॉर्डिंग टू इटियोलॉजी मीन्स कॉज, हाइपोवोलेमिक शॉक होते हैं, सेप्टिक शॉक एंड कार्डियोजेनिक शॉक। देन अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन, फर्स्ट है प्राइमरी शॉक, देन सेकेंडरी शॉक। तो प्राइमरी को शॉक को ऑल्सो नोन एज इनिशियल शॉक भी बोलते हैं। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय ट्रांजिएंट अटैक। ये ट्रांजिएंट मीन्स लिटिल, तो ये थोड़े समय के लिए होता है। इट इज़ ड्यू टू द सडन रिडक्शन ऑफ वीनस रिटर्न टू द हार्ट। तो ये प्राइमरी और इनिशियल शॉक क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ द सडन वीनस रिटर्न टू द हार्ट। मतलब जो वीनस रिटर्न होता है, जो राइट एट्रियम में आता है सुपीरियर वेना कैवा और इन्फीरियर वेना कैवा से, वो क्या हो रहा है, वो रिड्यूस हो जा रहा है। अगर वीनस रिटर्न जो आ रहा है हार्ट को वो रिड्यूस हो रहा है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो भी रिड्यूस हो जाएगा। तो जो बॉडी है उसमें जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो नहीं मिल पाएगा, कम मिलेगा। तो जिसकी वजह से क्या, पर्सन शॉक में जाएगा। Also known as a reflex and protective mechanism of the body due to the transient cardiovascular collapse। तो ये also known as a reflex and protective mechanism भी इसको बोलते हैं, क्योंकि एक प्रोटेक्ट करता है, एक रिफ्लेक्स देता है बॉडी को ड्यू टू द ट्रांजिएंट कार्डियोवास्कुलर कोलैप्स। जो थोड़े समय के लिए कार्डियोवास्कुलर कोलैप्स होने की वजह से, कार्डियोवास्कुलर कोलैप्स मीन्स जो हार्ट है और ब्लड वेसल्स है वो क्या फेल्स टू मेंटेन द प्रॉपर सर्कुलेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वो फेल हो जाती है कि एक प्रॉपर ऑक्सीजनेटेड ब्लड सेल और टिश्यू को परफ्यूज नहीं कर पाती है। एग्जाम्पल, साइकोजेनिक शॉक। सेकेंडरी शॉक अपीयर्स आफ्टर द अप्रॉक्सीमेटली 2 आवर्स ऑफ इंजरी। मतलब इंजरी होने के 2 घंटे बाद ये सेकेंडरी शॉक अपीयर्स होती है। जो सेकेंडरी शॉक ये मतलब ये शॉक डिलेड क्यों हो रही है, बिकॉज ऑफ द फेलियर ऑफ कंपेंसेटरी मैकेनिज्म, स्पेशली इफ़ देयर इज़ अ प्री एग्जिस्टिंग हार्ट डिजीज़। अगर जो पर्सन है अगर उसमें प्री एग्जिस्टिंग हार्ट डिजीज़ है, अगर वो शॉक में जाएगा तो इसमें क्या होगी, वो जो पर्सन है उसकी बॉडी कंपेंसेट मैकेनिज्म करेगी फर्स्ट, तो उसको क्या, ताकि वो मेंटेन कर पाए ब्लड वॉल्यूम को, बट वो फेल्स हो जाएंगी, कंपेंसेटरी मैकेनिज्म फेल हो जाएगी। क्यों, बिकॉज ऑफ द स्पेशली इफ देयर इज अ प्री एग्जिस्टिंग हार्ट डिजीज और अदर कॉज भी होते हैं। पुअर टिश्यू परफ्यूजन, अगर जो फेल्स हो जाएगी कंपेंसेटरी मैकेनिज्म तो इससे क्या आएगा, पुअर टिश्यू परफ्यूजन। मतलब जो टिश्यूज है, सेल्स है, उनको ऑक्सीजनेटेड ब्लड का परफ्यूजन नहीं मिल पाएगा, कम सप्लाई मिलेगा। सेलुलर हाइपोक्सिया एंड ऑर्गन डैमेज होएगा, और बिकॉज ऑफ द ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं मिल पा रही है, पुअर सप्लाई हो रहा है, तो सेलुलर हाइपोक्सिया एंड ऑर्गन डैमेज होएगा। अगर सेकेंडरी शॉक रेजिस्टेंस रहा तो प्रोग्रेसिव एंड मोर सीवियर। अकॉर्डिंग टू इटियोलॉजी, तो 3 टाइप के होते हैं, हाइपोवोलेमिक शॉक, सेप्टिक शॉक और कार्डियोजेनिक शॉक। हाइपोवोलेमिक शॉक क्या होता है, इट इज़ ड्यू टू द रिडक्शन इन द ब्लड वॉल्यूम। ये क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ द रिडक्शन इन द ब्लड वॉल्यूम। इटियोलॉजी, एक्यूट हेमोरेज ड्यू टू द ट्रॉमा और इंजरी। इसकी इटियोलॉजी क्या है, मतलब हाइपोवोलेमिक शॉक क्यों हो रहा है, इसका कॉज क्या है, एक्यूट हेमोरेज की वजह से, ट्रॉमा और इंजरी हो, जैसे कि लॉस ऑफ प्लाज्मा और फ्लूइड ड्यू टू द सीवियर बर्न, रेजिस्टेंस, वॉमिटिंग, सीवियर डायरिया। तो इससे क्या होएगा, जो लॉस ऑफ फ्लूइड होगी, जो कि आरबीसी जो ब्लड होता है उसमें क्या होता है, प्लाज्मा और सेल्स होते हैं। अगर प्लाज्मा का लॉस हुआ तो क्या इनडायरेक्टली ब्लड का वॉल्यूम कम हो रहा है। तो ये क्या हाइपोवोलेमिक शॉक था, हाइपोवोलेमिक शॉक जिसमें कि रिडक्शन हो रहा है ब्लड वॉल्यूम का, उसकी इटियोलॉजी देखा। देन सेप्टिक शॉक, इट इज़ ड्यू टू द सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ये सेप्टिक शॉक क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से। इटियोलॉजी, ग्राम नेगेटिव सेप्टिसीमिया, एंडोटॉक्सिक शॉक भी बोलते हैं, सूडोमोनास। सेकेंड वन इज़ एस्चेरिचिया कोलाई, ग्राम पॉजिटिव सेप्टिसीमिया, एक्सोटॉक्सिक शॉक भी बोलते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड एंट्रोकोकाई।
फंगाई में कैंडिडा स्पेशीज़ होते हैं, इसके एग्जांपल्स है। देन उसके बाद कार्डियोजेनिक शॉक की हो रहा है, इट इज़ ड्यू टू द एक्यूट सर्कुलेटरी फेलियर इन विच सडन फॉल इन कार्डियक आउटपुट। ये क्यों हो रहा है, एक्यूट सर्कुलेटरी फेलियर हो रहा है जिसमें कि क्या हो रहा है, विथ सडन फॉल इन कार्डियक आउटपुट अकर्स फ्रॉम एक्यूट डिजीज ऑफ हार्ट विदाउट एक्चुअल रिडक्शन इन द ब्लड वॉल्यूम। मीन्स जो बॉडी है उसमें ब्लड वॉल्यूम नॉर्मल है, बट जो हार्ट की डिजीज़ की वजह से वह हार्ट नॉर्मल अमाउंट ऑफ ब्लड, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड पंप नहीं कर पा रहा है, तो इसके वजह से क्या हो रहा है, कार्डियोजेनिक शॉक अकर्स हो रहा है। इटियोलॉजी, डिफिशिएंट इम्पिटिंग, मतलब टोटली पूरा ब्लड इम्पिटी मतलब खाली नहीं कर पा रहा है हार्ट। किस में हो सकता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन में और कार्डियोमायोपैथीज़ में जो हार्ट होता है वो ब्लड को पूरी अच्छे तरीके से वो खाली नहीं कर पाता है, जो वेंट्रिकल्स है उनको। डिफिशिएंट फीलिंग, कार्डियक टैम्पोनेट, मतलब डिफिशिएंट वो फीलिंग नहीं कर पा रहा है हार्ट की डिजीज़ की वजह से, कार्डियक टैम्पोनेट होने की वजह से हार्ट ब्लड का अच्छे से फीलिंग नहीं करवा रहे। ऑब्स्ट्रक्शन टू द आउटफ्लो, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, मतलब ये सब नहीं है, बट अगर पल्मोनरी एम्बोलिज्म मतलब ब्लड वेसल्स में ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कार्डियक आउटपुट नहीं हो पा रहा है, तो ये सब की इसकी वजह से क्या होगी, कार्डियोजेनिक शॉक अकर्स होगा। देन इसकी पैथोजेनेसिस देखेंगे, शॉक कैसे होता है, इसकी स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज्म बाय विच ये शॉक अकर्स हो रहा है। तो शॉक कैसे हो रहा है, डिक्रीज इफेक्टिव सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम, जैसे कि हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में हो रहा था, हेमोरेज, ट्रॉमा, सर्जरी, बर्न, डिहाइड्रेशन की वजह से क्या हो रहा है, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक हो रहा है, ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो जा रहा है, तो डिक्रीज इफेक्टिव सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम। सेप्टिक शॉक में ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, तो अगर जो डिक्रीज़ हो जाएगा सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम, तो डिक्रीज वीनस रिटर्न टू द हार्ट, वीनस रिटर्न जो हार्ट में को आता है राइट एट्रियम में और फिर देन राइट वेंट्रिकल में जाता है, तो वहाँ पे जो वीनस रिटर्न टू द हार्ट वो डिक्रीज़ हो जाएगा। अगर वीनस रिटर्न टू द हार्ट डिक्रीज़ होएगा, देन कार्डियक आउटपुट भी डिक्रीज़ हो जाएगा। फॉर एग्जांपल कार्डियोजेनिक शॉक में डायरेक्टली कार्डियक आउटपुट डिक्रीज़ हो रहा था, देन कार्डियक आउटपुट डिक्रीज़ होगा। कार्डियक आउटपुट डिक्रीज़ हुआ तो ऑक्सीडेंटेड जो ब्लड का फ्लो है, ब्लड वॉल्यूम है, वो कम होएगा। डिक्रीज ब्लड फ्लो और डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम भी बोल सकते हैं, डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम हो जाएगा। अगर कार्डियक आउटपुट डिक्रीज़ हो जाए तो ब्लड वॉल्यूम भी डिक्रीज़ हो जाएगा। डिक्रीज सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, अगर जो कार्डियक आउटपुट ही कम आ रहा है, ब्लड वॉल्यूम ही कम हो गया, तो सप्लाई जो ऑक्सीजन को, सप्लाई ऑफ द ऑक्सीजन जो सेल और टिश्यू को सप्लाई मिल रहा है ऑक्सीजन का, वो भी कम हो जाएगा। हाइपोक्सिया में चले जाएगा पर्सन, हाइपोक्सिया हो जाएगा, ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाएगा और पर्सन किस में चले जाएगा, शॉक में चले जाएगा। तो डिक्रीज़ ऑक्सीजन हो जाएगा, ऑक्सीजन डिक्रीज़ तो ब्लड वॉल्यूम ये सब डिक्रीज़ हुआ, ऑक्सीजन हाइपोक्सिया हो गया, पर्सन डिक्रीज सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मीन्स हाइपोक्सिया हो गया पर्सन को, और पर्सन क्या देन बाद में वो पर्सन जो है शॉक में चले जाएगा। तो ये स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज्म है बाय विच ये शॉक अकर्स हो रहा है। फर्स्ट क्या हो रहा है, जो सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम है वो डिक्रीज़ हो रहा है, so इस क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ द ये इसकी इटियोलॉजी, जैसे हाइपोवॉल्यूमिक शॉक या सेप्टिक शॉक हो गया। देन डिक्रीज वीनस रिटर्न टू द हार्ट, फिर कार्डियक आउटपुट डिक्रीज़ होएगा, वीनस रिटर्न टू द हार्ट डिक्रीज़ होएगा, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज़ होएगा। कार्डियक आउटपुट डिक्रीज़ हुआ तो ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज़ होएगा, तो ब्लड फ्लो डिक्रीज़ हो जाएगा, और फिर देन उसके बाद जो सप्लाई रहेगा ऑक्सीजन का टिश्यू और सेल्स को, वो कम हो जाएगा और पर्सन शॉक में चले जाएगा। दैट्स इट। इस वीडियो में हमने उसके डेफिनेशंस देखे और उसके टाइप्स देखे अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन, अकॉर्डिंग टू इटियोलॉजी, देन इसकी पैथोजेनेसिस देखी शॉक की। दैट्स इट।